Hello everyone, so today I'll be talking about the play Lemon and Soda that I've watched 4 to 5 days ago in NSD National School of Drama, and today I'll be doing a play analysis. Let's go. स्टेज का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। स्टेज का 70% एरिया रेत से भरा हुआ था, जबकि 30% पानी से भरा था, जिसके लिए एक अलग से बॉक्स क्रिएट किया गया था स्टेज में ही। ये स्टेज मूवेबल था। प्ले शुरू होते ही बाइनरीज के साथ खेलता है, सूखा, गीला, गुरु, चेला, हिंदी, उर्दू, लेमन सोडा। लेमन एंड सोडा का टाइटल हमारे दो मेन सेक्शंस हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, जिन्होंने पार्टीशन के टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था। दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक सेक्शन ने ज्यादा प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि दोनों ही सेक्शंस को बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी थी। The rains come to India. It's the monsoon season. Fields are flooded, rivers overflow their banks. And all the time the bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons. Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. The fortunate few flee in army transports or in buses. प्ले शुरू होता है एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक से, जिसमें उसी समय का म्यूजिक यूज किया गया था। म्यूजिक इस प्ले का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और म्यूजिशियंस काफी एक्सपीरियंस थे, जिसमें से कुछ तो 70-80 इयर्स के भी थे। उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बल्कि सूटकेस और पाइप्स का यूज करके भी म्यूजिक दिया था, जो ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी के लिए पैसों की नीड नहीं है, आपके पास कुछ करने के लिए सिर्फ पैशन होना चाहिए। म्यूजिक के साथ पूरे कास्ट की एंट्री होती है और ग्लैमर भी दिखता है। गर्ल्स बहुत ही खूबसूरत थी जो ऑडियंस को वेलकम करती है। फिर दो कैरेक्टर्स एंटर करते हैं, गुरु और चेला, जो अपनी गानों से ये बहस करते हैं कि तुम सोडा क्यों नहीं पीते और तुम लेमन क्यों नहीं पीते। आगे चलकर ये बहस फिजिकल फाइट में बदल जाती है। ये सीन दिखाता है कि एज अ कम्युनिटी हम एक दूसरे के बिलीव्स को एक्सेप्ट करने के बजाय अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं और अपने बिलीव्स को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, रेदर उन्हें समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। और इसी फाइट में, इसी बेसलेस आर्ग्यूमेंट में हम एक दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। नेक्स्ट सीन में दो फीमेल कैरेक्टर्स जो कि लोगों से छुप रही है एक दूसरे से एनकाउंटर करती हैं, एंड दोनों ही एक दूसरे का नाम पूछती है, बट दोनों में से कोई भी अपना पूरा नाम नहीं बताता। वो दोनों ही बहुत ज्यादा डरी हुई है, एंड एक कैरेक्टर बताती है कि उसके फादर ने उसे रूम में लॉक कर दिया था एंड वो काला मास्क पहन के कहीं चले गए थे। एंड जब वो वापस आते हैं तो 3-4 लड़कियों को घसीट के एक रूम में बंद कर देते हैं, और उसके बाद उसकी डॉटर जब की होल से अंदर देखती है तो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और दूसरी लड़की उसे संभालती है और उसे बिस्किट खाने को ऑफर करती है। एंड देन वो लोग अलग बैठ जाते हैं। वो लड़की जो रो रही थी वो भी अपनी पॉकेट से सेम वही बिस्किट निकालती है, एंड जब वो दूसरी लड़की वही सेम बिस्किट उसके पॉकेट में देखती है तो पूछती है कि ये तुम्हें किसने दिया, तो वो आंसर करती है कि पापा ने। जिस लड़की ने ये बिस्किट ऑफर किया था वो ये रियलाइज करती है कि इस लड़की ने जो स्टोरी अभी बताई है उस स्टोरी में उन 4 लड़कियों में से वो भी एक लड़की है। इसी लड़की के फादर ने इसके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट किया है। एक सीन था जिसमें कि दो कैरेक्टर जेल से भागे हुए लग रहे थे, क्योंकि उनके टी शर्ट पे नंबर्स लिखे हुए थे जैसे कि प्रिजनर्स के होते हैं। इस सीन में ऊपर से पानी गिरता है, देन अल्कोहल एंड देन ब्लड। ये तीनों ही अपने आप में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं।
वाटर उस टाइम की नीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। एंड अल्कोहल उस टाइम के लोगों के अनकॉन्शियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मिलकर ये डिसाइड कर दिया कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, एंड हम ही लोगों ने अपने नेबर्स जिनके साथ हम बहुत सालों से रह रहे थे एक दूसरे को मारना और काटना शुरू कर दिया विदाउट थिंकिंग कि वी आर ह्यूमंस। ब्लड रिप्रेजेंट करता है उन्हीं इनोसेंट सोल्स को जो कि उसी ट्रेजेडी में मारे गए थे। प्ले की एंडिंग एक शादी से होती है एंड वो सीन इतना ज्यादा अलाइव था कि me and my friend was feeling like कि हम बारात में आ गए हैं, and we were enjoying that scene so much। हम ये नहीं सोच रहे थे कि प्ले चल रहा है, या फिर मैं ये नहीं सोच रहा था कि इसमें से मैं क्या निकाल पाऊँ, क्या सोच पाऊँ। I was just lost in that scene. I was just enjoying the beat and everything. It was ये प्ले मेरे कुछ जानने वाले लोगों को समझ नहीं आया था, क्योंकि मे बी उन्होंने मंटो नहीं पढ़ा होगा, एंड ये प्ले मोस्टली सिंबल्स के साथ खेलता है। इस प्ले में मंटो के कुछ फेमस स्टोरीज के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को इंक्लूड करके ये प्ले बनाया गया है। तो इसका कोई सिंगल प्लॉट या नरेटिव नहीं है जो कि आप फॉलो कर पाओ, एंड आप कोई रीच नहीं है कि आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो, स्टोरी स्टार्ट होती है एंड यू विल रीच समवेयर। इससे बहुत टाइम पहले मैंने एक ऐसा प्ले देखा था विच वॉज ऑल अबाउट वेटिंग, एंड हम पूरे टाइम ये वेट कर रहे थे कि इस प्ले में आखिर होगा क्या। एंड वो देखते देखते वो एक जर्नी पे जा रहे थे, एक फैमिली कुछ किसी चीज की तलाश में, एंड वो कभी पहुंच ही नहीं पाते एंड प्ले एंड हो जाता है। तो आई वाज लाइक ये क्या हो गया। Episode theater happens. I'll be reading Waiting for Godot. I have read it, but I'll read it again and I'll make a video on it maybe after 15 days. So stay up for it if you wanna know about Godot. So wait for Godot. आई नो वो कभी नहीं आने वाला, वो कभी आया भी नहीं, बट मेरी वीडियो जरूर आएगी ऑन वेटिंग फॉर गोडो। आई थिंक प्ले का एनालिसिस करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू एनालाइज योर लाइफ, इफ यू थिंक एंड क्वेश्चन एवरीथिंग इन योर डेली लाइफ। एज अ लिटरेचर स्टूडेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। I irritate my professors all the time. But can we do? I am a product of theirs. क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो सिर्फ पोएम्स की 4 लाइन के लिए पूरा लेक्चर ले लेते हैं, पूरा 1 घंटा, एंड उनका सिलेबस कभी फिनिश नहीं होता। हमें एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं एंड उसमें समझ बहुत ही कम आता है यार। तो हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स कुछ ज़्यादा ही डीपली चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, आई मीन आई वांट, बट सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है यार। एंड इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने को एक ही साथ, तो हाउ शुड वी फोकस। तो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था अपने प्रोफेसर से कि मैम, कि जब आप इतने सारे टेक्स्ट, इतने सारे नॉवेल्स और पोएम्स एक ही साथ पढ़ा रहे हो, जब 4 पेपर्स 5 पेपर्स की क्लासेस एक ही साथ हो रही है, एंड इफ आई वांट टू लिव अ सिंगल बुक, आई डोंट वांट टू बी गेट आउट ऑफ दैट वर्ल्ड, एंड मैं उसी स्टोरी के साथ जीना चाहता हूँ, सुबह शाम दिन मैं सिर्फ वही पढ़ना चाहता हूँ, उसे समझना चाहता हूँ और उसमें ही जीना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे पूरी तरीके से समझ पाऊँ और मैं निकलना ही नहीं चाहता उस टेक्स्ट से। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि लाइफ ऐसे नहीं चलती है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, एंड दैट्स हाउ योर सिलेबस इज ऑल्सो डिजाइंड। क्योंकि आपकी लाइफ कभी भी एक ही वे में नहीं चलती है, एक ही लाइन में नहीं चलती है, वो ऐसे चलती है, एंड दैट्स हाउ सब चीजें ऐसी है। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट, आई मीन ओके, बट आई रियली लाइक अगर सिर्फ एक ही टेक्स्ट पे हम सिर्फ महीनों बात करें,
उसी पे हम क्रिटिकल एनालिसिस के पेपर्स पढ़े हैं। अभी रात के 1 बज चुके हैं और लाउड स्पीकर अभी भी बंद नहीं हुआ है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है लेकिन 1 बज गए हैं यार। मैं रिकॉर्ड कब करूं? ये माइक इतना भी अच्छा नहीं है। एडिटिंग में सब कुछ हो जाएगा बट how should I present when there's so much disturbance? And मेरा रूम मेन रोड के जस्ट पास है तो इतना सारा नॉइस आता है कि मुझे रात के 2, 3, 4 बज जाते हैं रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि क्या बोलूँ मैं यार। एक तो इंडिया में कोई लॉ क्यों नहीं बना देता कि हॉर्न क्यों बजाते हैं यार इतना लोग, इतना ज़्यादा क्यों? आई मीन पता नहीं यार, कुछ करो इसका यार। लोग उसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि उनका राइट होगा, बस बजाते रहते हैं लाइक इट्स अ वीडियो गेम। पियानो नहीं है वो। हमें इतनी इरिटेशन होती है इन चीज़ों से। मे भी आप अभी भी सुन पा रहे होंगे, पता नहीं। आई नीड टू चेंज माई रूम।